हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगल नहीं सोमवार। आज है सोमवार और बेटा प्लीज मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ स्टार्ट ब्लॉग। पोछा किया, फिर इन लोगों ने उस झाड़ू पे पानी फेर दिया, पूरा गंदा कर दिया घर वापस। अब गंदे घर में क्या ही ब्लॉगिंग करूँगी। आ जाओ तुम भी आओ। वो दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ। हाँ तो मैं बात करने आती हूँ। मेरे साथ ये लोग ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो धूप बहुत तेज़ हो रही है, आपको मेरे ब्लॉग में दिख ही रहा होगा कितनी तेज़ धूप आ रही है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। मैं पागल हो गई हूँ काम कर करके। क्या होता था ना, वो एक बार झाड़ू पोछा करती थी, बाकी की फिर मैं करती थी ना, तो फिर मेरे को ऐसा नहीं लगता था। क्या करती हूँ पता, वो कर लेती थी ना, तो फिर मेरे को इतना भारी नहीं पड़ता था। जिया देख, जिया तुमने तो दी थी मुझे। मशीन में डाल रही हूँ और धोने के लिए। गंदी लग रही है मुझे, एक एक ही डलती है एक बार में। तो सोच रही हूँ कुछ बनाया जाए खाने के लिए, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाया जाए। मन कर रहा है कुछ खाने का अच्छा सा। मेरे को पता नहीं क्या होगा, मेरा बड़ा मन करता है आजकल अच्छा सा खाने का। तो सोच रही हूँ, फिर मेरे को लग रहा है कि क्या बनाऊँ। आलू खत्म हो गया, वरना आलू वाली कुछ बनाते। तो आलू मंगवा रही हूँ मैं अभी। मैं बताऊँ क्या हुआ है, मेरे को हंसी आ रही है, मेरा दिमाग ख़राब है सुबह से ना। मेरा ना एक साइड से सही होता है, दूसरे साइड से ख़राब होता है, वही होता है। एंड मैं को समझ नहीं आता दोनों के साथ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कभी यहाँ पे भी पेशेंस, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा हो और नीचे भी अच्छा हो। तो सुबह से इनके साथ हुआ है एंड फिर हम लोग के साथ ही हो जाता है ना। तो सुबह उठी हूँ मैं एंड मेरा बड़ा मूड ख़राब। और वही मेरे को लग रहा था कि यहाँ से सही होने लगा तो वहाँ से, अभी वहाँ से सही था तो यहाँ से गड़बड़। अब मैंने अभी झाड़ू लगाई थी यार, उसने अभी फिर से यार, मैंने जिया से बहुत पागल कर दिया है। जिया ने मुझे यार, मुझे घर में बहुत पागल बिल्कुल ऐसे घर फैलाती है। जिया क्या किया है यार, पूरे कपड़े फोल्ड करने के लिए पड़े 2-3 दिन के, क्योंकि बर्थडे वाले दिन नहीं गए। फिर 7 तारीख को गई थी मैं, फिर 8 तारीख को इतना काम था। सारे कपड़े धुल तो रहे हैं टाइम की, मेरे कपड़े धुले रहते हैं, फोल्ड नहीं होते हैं टाइम से। चलो आलू मंगवाते फिर कुछ करते हैं। क्या करी थी मैं तेरे को भूल रही था। मेरा ना डाइजेस्ट नहीं होता है मुझसे कि कुछ सही हो रहा है तो सब एक साथ सही नहीं होता। अभी ना ये पांडा चल रहा है, ये है वो वाला स्पंज। मेरे को लग रहा है मंगवाओ, मैं बड़ा कौन तो मंगवाए यार। पर अभी चल रहा है, किसी ने खरीदा तो बताना यार कैसा है। देखो यार रील्स वगैरह में आता है, बट पता नहीं ये वाला चल रहा है अभी। लाइट कैसी है ये बताना, जैसे रूम में रखा है तो लाइट कैसी है। मैंने कैसे सॉर्ट किया, तो मैंने कुछ सॉर्ट किया है। मैं अभी बना रही हूँ वर्मिसेली, क्योंकि आलू उबालने में लगेगा टाइम रात के लिए, क्योंकि अभी मुझे घर भी देखना है एंड कपड़े फोल्ड करने हैं। तो रात के लिए मैंने पाव मंगवा लिए हैं। सिंपल सी भाजी बनाएंगे, लेकिन भाजी बनाएंगे एंड हो जाएगा, तो मुझे रोटी का काम नहीं रहेगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं वर्मिसेली बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से नहीं खाई है आलू प्याज वाली। तो मेरे पास नॉन रोस्टेड है, उसको पहले मैं रोस्ट करने के लिए रख देती हूँ, फिर बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय, तो हमारा शाम का नाश्ता हो जाएगा। तो मैंने प्याज काट लिया अभी और आ गया है। ये शांत हो जाओगे 2 मिनट पहले। तो ये तुम अभी एज इट इज़ ही रखूँगी। तो ये धनिया है और ये 3 पाव के पैकेट हैं। जी ये दही रख दो फ्रिज में।
नूडल्स का एक पैकेट कम था, वो भी मंगवा लिया कि इनके जब हम नूडल्स बनाएंगे तो एक मैंने मंगवा के इसलिए रखा है इसे। गाजर, क्या मच्छर है, आलू, इसको भी मैं एज इट इज रख रही हूँ। बच्चों की नज़र में पड़ गए हैं तो वो वही खा जाएंगे। तो अब यहाँ पे जब तक कि मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, यार पता आई थिंक नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तब तक जिया को मैंने ये दे दी थी। मैंने चौक मंगवा ली थी ब्लैंकेट से। तो दरवाजे वगैरह गंदे करते हैं लोग, बट वो चलता है। चौक से बच्चे ज़्यादा अच्छे से खेलते हैं अकॉर्डिंग टू मी, और स्पेशली आपकी दीवारें ख़राब नहीं होती। मेरी दीवारें घर की जिया ने ख़राब कर दी हैं, तो इसलिए मैंने उसको ये देख के रखा है, क्योंकि वाइट ही है, वाइट पे वाइट करेगी भी तो क्या। डुगू ने मेरी आज तक दीवारें ख़राब नहीं करी। तो यार मेरे ना सर में बड़ा दर्द है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पता नहीं सुबह से ना मेरा बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया सर में। दवाई खाने के बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ब्लॉग एडिट किया। एक्चुअली में काम का थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाता है ना, और फिर काम एंड ये एडिटिंग वगैरह। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वर्मिसेली की तैयारी कर रही थी। बहुत ही टाइम बाद मैंने बनाए थे। एक टाइम था जब मुझे बहुत पसंद थे, अब मुझे इतने कोई खास पसंद नहीं है। कभी कभी आपका मन भर जाता है ना कुछ चीज़ों से, तो मेरे इससे मन भरा हुआ है। बट अब घर में बच्चे भी हैं तो उनको भी अलग अलग जो शाम का नाश्ता होता है वो बनाना पड़ता है, तो इसीलिए। और ये रखा भी था, तो फिर मैंने यहाँ पे मटर आलू प्याज डाला है। मुझे ना ये ना प्याज और ना चने दाल की बनती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मैंने इसमें सारे मसाले जो हैं वो डाले। उसके बाद फिर मैंने इसको ढक दिया। जब ये हो जाएगा तो मुझे पानी डालूंगी, पानी में उबाल आएगा, उसके बाद फिर हम इसमें जो वर्मिसेली है वो डालेंगे। तो नमक जो है वो मैंने डाल दिया है इसमें साथ साथ में। फिर ये जो मैंने अलग से रोस्ट करके रखे थे वो डाले। अगर आप रोस्ट नहीं करोगे तो आप जब प्याज फ्राई कर रहे हो उसके साथ में मसालों के साथ फ्राई करके फिर पानी डालो। उसके बाद फिर इतने ही पानी में अब मैं इसको गैस को सिम करके छोड़ दूंगी, ताकि ये बन जाए जैसे चावल बना रहे होते हो। और यहाँ पे हो गए थे ये रेडी। और इसमें एंडिंग में आप थोड़ा सा लेमन जूस डाल लो, धनिया वनिया डालते वो डाल लो, एंड बड़े अच्छे बन गए थे। और डुग्गू को स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद आया। चाय चढ़ा दिए, चाय बने उसके बाद फिर देती हूँ। और नींबू नहीं है, नींबू डलता है हल्का सा ना, नींबू का रस डाल दो और सो जाता है एकदम। आई थिंक हो भी सकता है नींबू, एक नींबू था कहीं। और इसको ना देखो दरवाज़ा मारा है इसने, ये देखो थी जोर से होठ पे। कौन हो आप? मामा। अब मम्मा हो? किसकी मम्मा हो? जिया। जिया, ये खुद ही जिया की मम्मा है ये। अब जिया की मम्मा हो? हाँ। जिया को प्यार करती हो आप? हाँ। कितना? 2 बस 2 प्यार करती है सबको। अच्छा इसे खुशी बोलो। मामा दवा। कितनी पढ़ाई करी आपने? मामा 2। हाँ। रुग्गू किसके बेबी हो? मामा। मामा के बेबी हो ना? जिया के बेबी हो? नहीं। जिया के भाई हो? नहीं। गुस्सा हो जिया से? जिया से लड़ाई हुई है ना? नहीं। बहुत गंदा लड़के बैठे हैं लोग, ये हमारे लड़के हैं। अभी हॉल साफ किया था, ये देखो ये देखो, ये चेयर आ गई, ये फेंक दिया, ये फेंक दिया। अभी यही लोग उठाएंगे। मैंने फैलाया है वही साफ करेगा। ओके? तुम करोगी साफ? नहीं साफ करोगी? नहीं मम्मा। मम्मा करेगी? ऐसा करोगी तुम मम्मा के साथ? मम्मा रो दे? नहीं। फिर करोगी? गुड गर्ल। डुगू आप करोगे? नहीं। नहीं करोगे? नहीं। कौन करेगा? जिया। अच्छा से फर्स्ट जिया करेगी। क्या वो भीगे बादाम देती है, सूखे बादाम के पीछे पड़ गई है। 7-8 बादाम खा गई कच्चे। बात ये गर्मी हो जाएगी, पर मानने रही। और भिगो दूंगी, फिर से खा लेना। आराम से भाई, खेलना नहीं है उससे। अरे खाओ, चबाओ उससे पहले। जिया बादाम, ओए पागल, 2 बादाम दे दे चल। और मुझे कोई नहीं मिला है, पानी भर गया। और मेरे को कर ली थी अपनी नेल पेंट चेंज, फिर मुझे क्या ही मतलब, पर करनी पड़ेगी। बहुत बुरी लग रही है। यहाँ से ना मेरा वो छिल गया है पूरा हाथ। ये
हो गया यार, थोड़े थोड़े पता है बर्तन बहुत निकलते हैं लगता है, पर इतने अच्छे खासे बर्तन निकलते हैं ना तो जिसका कोई सवाल नहीं। मैं अब आई हूँ कपड़े तहना तहाने, बच्चे उस रूम में कुछ कर रहे हैं, मेरा बिस्तर ख़राब कर रहे हैं एक्चुअली। और आज मैं आपको ना अपना एडिटर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास आते हैं कमेंट कि आप एक वीडियो बनाओ एडिटिंग, तो आप लोग ब्लॉग ज़्यादा अच्छे से देखते हो, एक सेपरेट ही बना देंगे, बट मैं दिखाऊंगी ठीक है मेरी एडिटिंग का क्या है। तो मुझे बड़े सारे पिंपल हो रहा है, मुझे ईचिंग हो रही है, ये भी पिंपल है, ये भी पिंपल है, ये भी पिंपल है, मतलब इस गाल पे पिंपल है। पूरा कान लाल हो रहा है, मुल्तानी मिट्टी लगा रही है, आलू काट के लाइक मैं तैयारी कर रही हूँ इन शॉर्ट पाव भाजी की। मटर छीली है अभी और पतला छिल गया, ज़्यादा बड़ा निकल गया है। अभी बच्चे बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, तो मैं तब तक थोड़ा अपना काम निपटा लूँ। तो पता नहीं यार, मुझे ना गोभी भी रखी हुई है, बीन्स भी रखी है, तो मुझे पता है आलू और मटर वाली पाव भाजी अच्छी लगती है, तो मैं और सब्ज़ी नहीं सोच रही हूँ। गोभी वो भी सब कुछ रखा हुआ है आज, इवन बैंगन भी रखा हुआ है। पहले मैं लग रहा था मूंगफली वाले बैंगन बनाएंगे, बड़े टाइम से वो ग्रेवी वाले बैंगन बनते हैं ना, नारियल, मेरे को लगा इस बार नारियल मंगवाएंगे और नारियल की ग्रेवी बनाएंगे मस्त वाली, कुछ कोको वो करी पत्ता वगैरह डाल के, और मज़ा आ जाएगी। अब मैं आलू छील रही हूँ, आलू आराम से बैठ के शांति से छील रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आलू को वॉश कर रही थी, और पहले मैं आलू बॉईल करके छील के अलग से पहले बॉईल करती थी फिर छीलती थी, जैसे आप नॉर्मली बॉईल करते हो। बट फिर मैंने जैसे सब्जी आपको डालनी है ना, तो ये ज़्यादा इजी है कि आप आलू भी कट कर लो, सब्जियां भी कुकर में एक साथ डाल लो, और आपका एकदम प्रॉपरली सब कुछ रेडी हो जाता है। तो मतलब एक ही टाइम पे, मतलब आपको अलग अलग बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आलू वॉश करके काट के कुकर लिया, और जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बहुत सारी सब्जियां नहीं पसंद है। अगर मटर और आलू ही आ रहे हैं ना, तो मैं आलू मटर की पाव भाजी खाना ज़्यादा पसंद करूंगी, जिसमें मटर को मैं थोड़ा हल्का सा ही मैश करती हूँ, क्योंकि जब मटर मुंह में आती है तो मज़ा आ जाता है। तो मेरी कुछ ही फेवरेट सब्जी है, मटर, मुझे करेला बड़ा अच्छा लगता है, बैंगन अच्छे लगते हैं, और भिंडी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट कूट के तैयार किया था, मतलब एकदम फ्रेश है। देन फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिए, उसके बाद 2 हरी मिर्ची भी मैं अपनी जो इमाम दस्ता बोलते हैं, मैंने आज सही बोला, मेरे को याद नहीं था, उस पर पीसा। एंड फिर यहाँ पे प्याज को फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। टमाटर पीस के डालूंगी एकदम प्योरे फॉर्म में, तो इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो आलू और मटर हमने बॉईल करे थे वो मैश कर रही हूँ। तो ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मेरा सर दुख रहा है, बात करने में भी दिक्कत हो रही है मुझे भी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से बात कर रही हूँ। तो मैं मैश कर रही थी इसको, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही थी, टमाटर डाल के तैयार प्योरी बनाई थी हम लोगों ने। एंड उसके बाद फिर इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे, है ना। एंड मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे, स्पेशली गरम मसाला, अमचूर पाउडर और पाव भाजी मसाला, इससे बनती है पाव भाजी मस्त वाली अच्छी। एंडिंग में आप बटर डाल दो, है ना। तो यहाँ पे इसको अच्छे से एकदम फ्राई कर लिया है। जब ये तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी हमारे आलू और मटर जो हमने मैश कर लिए थे,
है ना। फिर इसको आराम से थोड़ा बनने देंगे और इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला और फिर इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से, और मतलब गरम मसाला भी डाल दिया और अमचूर पाउडर भी डाल दिया। अब सब कुछ मैश करके इनको थोड़ा पकने दो यार, है ना। उसके बाद जब ये पक जाए फिर हम डालेंगे इसमें बटर। बटर डालते टाइम भी ले लो, खा लो और तब भी खा लो, मतलब जब बना रहे हो तब भी डाल दो। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया एंड इसकी इतनी कंसिस्टेंसी करके मैंने छोड़ दी थी ताकि बाद में मुझे जब बना खिलाना हो तो मैं थोड़ा सा और इसको गर्म करूंगी तो ये मतलब थोड़ा ड्राई हो जाती है ना, मतलब जम सी जाती है। तो खाना बना दिया, बर्तन भी कर दिए, कुछ काम नहीं बचा है मेरा। यहाँ के कपड़े फोल्ड हो गए, बस वॉश वाले कपड़े पड़े हैं। एक गद्दी धुली है पर कपड़े इतने सारे हो रहे हैं कि मेरे को लग रहा है वो बाद ही में देखूंगी, क्योंकि अगर वो धुलेंगी तो 5 और मशीन वैसे चलेगी। हाँ क्या बोलते हैं, एक गेट रेडी विथ मी एडिटिंग के लिए लगाना है, तो मुझे एक गेट रेडी विथ मी एडिटिंग के लिए लगाना है। मैं गई हूँ बहुत थक यार, मैं हर ब्लॉग में बोलने वाली हूँ 1 महीने तक मैं गई हूँ बहुत थक, क्योंकि मैं सच में थक गई हूँ। ये है फिल्मोरा और ये जो है ये मेरे को ख़रीदना पड़ता है। अब ख़रीदती कितना का मैं, अगर मैं नहीं ख़रीदूँगी और मैं सेव करूँगी ना तो इसमें वाटर मार्क आएगा, यानी कि अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे तो फिल्मोरा नीचे लिख के आएगा। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है काफ़ी ईजी है, मैं को ये 5-6 साल हो गए यूज़ करते हो इसको भी। एक्चुअली में ना पहले विंडोज़ में विंडो मूवी मेकर आता था और विंडो मूवी मेकर फ्री रहता था, अब नहीं आपको मिलेगा विंडो मूवी मेकर। ऐसे ही मैकबुक में आपको एप्पल का एडिटर मिल जाता है, लाइक उसको क्या बोलते हैं यार, आई मूवी मेकर नहीं, आई कुछ बोलते हैं, भूल गई, देखो याददाश्त चली गई मेरी। आई मूवी आई थिंक आपके फ़ोन में भी रहता है वो, आईफोन में, है ना। तो ये जो है ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो तो टाइम हो रहा है 10:15। ये मैंने रखी हुई है संभाल के। ये है हमारी जिया और ली मेरी गुइया। टाइम कैसे निकला ना, तो ये मेरी मेमोरीज है। मैं एकदम देखो यार क्या होता है, मैं 1 साल का लेती हूँ ये, है ना। 1 साल का पड़ता है ये, आप मान लो 3800 का, 4000 में 200-300 रुपये कम में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ जो एडिटिंग है, अगर आपको सीखनी है तो मैं एक वीडियो बना दूँगी। एंड हाँ, इसमें ना एक चीज़ और है, मैंने ना लेके रखा था 1000 रुपये महीने का। तो आपको ये दिख रहा है ये डायमंड बटन, सॉरी डायमंड मार्क, तो ये जो है ये सब आप ये तो फ्री में एक्सेस कर सकते हो जिसमें डायमंड नहीं है। डायमंड वाले के लिए जितने भी स्टिकर्स वगैरह हैं या जितनी भी टाइटल्स हैं, मेरे यूज़ इतने होते नहीं हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा, आपको लाइक बहुत हाई फाई करना है तो आप ये इफ़ेक्ट्स वगैरह सब कुछ ख़रीद सकते हो। ये देखो ऐसे ही म्यूज़िक भी मिल जाएगा इसमें, बट कुछ म्यूज़िक्स में कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैं फिल्मोरा का म्यूज़िक यूज़ नहीं करती हूँ। ऑडियो में आपको यहाँ मिल जाएगा म्यूज़िक, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो ये डायमंड मार्क है, इसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ेगा। तो मैंने 2 मंथ पे किया, फिर मुझे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं लगा, तो मैं अब क्या करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्या बोलते हैं फिल्मोरा ही लेती हूँ, जो कि 3800 का पड़ता है, और उसके बाद फिर मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, दैट्स सिंपल। और जब आप फिल्मोरा लेते हो ना तो आपको 1 महीने के लिए ये जो डायमंड्स दिख रहे हैं ना, ये वाले ये फ्री में मिलते हैं, तो काफ़ी इजी है। एंड आई थिंक 4000 साल का भी अच्छा है ना। तो काफ़ी लाइक अफोर्डेबल एडिटर है। और मैंने ना कभी भी फ़ोन में एडिटिंग नहीं करी है, तो मैंने हमेशा से लैपटॉप में एडिटिंग करी है। तो मेरे लिए ये रहता है कि मेरे लैपटॉप जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फ़ोन। तो मैं इसमें शॉर्ट्स से लेके सब कुछ मैं लाइक जो उस पर जाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, वो मैं एडिट करती हूँ फ़ोन पे। और जो मेरे को गेट रेडी विथ मी वगैरह करने होते हैं, जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, वॉइस ओवर करना है, कुछ ट्रांजिशंस देने हैं, कुछ जूम इन करने हैं, तो वो करती हूँ। तो इसमें देखो जब शॉर्ट्स के लिए आप एडिट करते हो ना, तो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट की जो सेटिंग है वो चेंज करनी पड़ती है। ये आपकी फुल लेंथ लाइक पोर्ट्रेट लैंडस्केप की है, जैसे वीडियो जाती है 16:19। जब आप इसमें करते हो, ये मैं आपको बता देती हूँ, तो ये 19:9 मतलब पोर्ट्रेट करनी होती है, एंड ये आपको ये करना होता है, और ये आपको करना पड़ता है ओके, एंड दिस यहाँ पे आपको करना पड़ता है हाफ। बस ये मेरे शॉर्ट्स की सेटिंग होती है।
तो चलो यार, मैं एडिटिंग के लिए लगा रही हूँ, मैंने बता दिया इतना। अगर बहुत डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे बता दीजिएगा लाइक कमेंट सेक्शन में, तो मैं एक पूरी एडिटिंग की ही वीडियो बना दूँगी, ताकि वो कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। तो मैं फ़ाइल्स इकट्ठी कर रही हूँ एंड ये है सारी फाइल। एक्चुअली मैं ना ये देखो इसमें ईजिली हो जाएगी। अब मैं फ़ोन में ट्रांसफ़र करूँगी, इसमें करूँगी, क्योंकि मैं कैमरे से करती हूँ शूट भी, मैं फ़ोन से नहीं करती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं, ये मेरा गेट रेडी विथ मी जो कि मुझे एडिट करना है। तो अभी मैं जा रही हूँ पाव सेकने, क्योंकि टाइम हो रहा है 10:15 है ना। नाश्ता हो गया था तो मेरा थोड़ा सा भी यही है कि ये लोग खाएंगे और 11 बजे मैं जल्दी जल्दी से पाव सेक लूँगी। थोड़ा सा मैंने लाइक किया था कि पाव बनानी है, थोड़ी चाय बनानी थी। मैं पता नहीं, मुझे ना किसी दिन से सर में दर्द हुआ नहीं था, मुझे आज हुआ है सर में दर्द। तो ये मैंने सेके और बच्चों को भी बुला लिया था कि वो भी खा लेंगे। अगर आपको एडिटर की वीडियो चाहिए है ना तो मुझे बता दीजिएगा, एक अलग से बनाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे बनाने में, पर मैं उस चीज़ को याद रखूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये पाव भी सेक लिए और डुग्गू को लग रही थी बहुत भयानक। तो ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलती है? हाँ, क्यों नहीं मिलती सजा? वो तो अपना पकड़ ही जाएंगे जो भी होंगे वो सब। जैसे वो फॉर्च्यूनर वाले जो डॉकिज का काम ले लिया, उसका सजा होगी। न्यूज़ देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे बड़ी चाकूबाजी हो रही है। लाइक थोड़े थोड़े एक्सीडेंट होते हैं और चाकू मार के हत्या कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी रिसेंट केस बढ़े हैं यहाँ पे ये चाकूबाजी वाले। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे और एक हिट एंड रन केस हुआ है, तो वही आ रहा था, वो न्यूज़ देख रहे थे। तो मैं वही थी, पता नहीं यार क्या लोगों को डर नहीं लगता, क्या नहीं लगता। ये नहीं लगता किसी की औलाद होगा, किसी का पति होगा, कोई किसी का कुछ ना कुछ तो लगता होगा, आप मार के चले गए, पता नहीं क्या है। या फिर छूट के निकल जाते हैं। मतलब यहाँ तो हम कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि किसी को खरोशी मार देंगे तो हम पे क्या होगा। तो वो तो पता नहीं हत्या करके चले जाते हैं। तो वही था, नॉर्मल से एक्सीडेंट हुआ था, चाकू मार दिया। वो इंसान वैसे तो नहीं मरा, वैसे ज़रूर मर गया। पता नहीं बहुत ज़्यादा भी केस जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। डर ख़त्म हो गया है सबका। एक्चुअली पता नहीं कैसे इतने क्रिमिनल माइंडेड लोग हो गए हैं कि मैं तो वो न्यूज़ ही देख देख के वो जाते हैं यार। कहीं कुछ चल रहा है, कहीं एक फ़ाइल चल रही है, एब्स्टिन फाइल चल रही है, वो देख के मुझे लग रहा था। फिर कुछ चल रहा है कहीं, या बहुत ज़्यादा ना गंदी गंदी न्यूज़ें भी आती। तो ऐसा लगता है कि पूछो मत। अब कल मैंने रात में इतने बुरे बुरे सपने देखे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैंने डुग्गू और जिया के लिए देखा यार। मैंने एक बार डुग्गू जिया के लिए बहुत बुरा सपना देखा था। हम लोग क्या बोलते हैं, सपना को शेयर कर दो तो सपने का असर ख़त्म हो जाता है। और सपना अगर रखना है आपको कि ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, तो सपने को शेयर मत करो, ये बोला जाता है हम लोग यहाँ पे। तो पहले तो मैंने कुछ उनकी आई से रिलेटेड देखा, क्योंकि आँखों में कुछ घुस गया और उनकी आँखें वो हो गई। उसके बाद फिर मैंने देखा कि तीसरी मंजिल पर डुग्गू था, मैं भी तीसरी मंजिल पे थी। फिर एक गैप सा था, डुग्गू दूसरी मंजिल पे गिरा है, तो वो सही था। मैं डुग्गू को वही थी, रुक जा डुग्गू, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। जब तक मैं डुग्गू को रोक रही थी ऊपर से नीचे उतरती, मैंने देखा कि डुग्गू एक सरिया के अंदर वो हो गया, तीसरी पे मतलब तो नीचे वाले फ्लोर पे आ गया। फिर मेरी नींद खुल गई 6:30 बजे और मैं इतनी बेचैन हो गई। फिर मैंने बच्चों को किस किया, एक इस साइड सोती है, किस साइड सोता है। फिर मेरे को बहुत देर तक नींद नहीं आई है, घबराहट हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और फिर आज जब भागा दौड़ी कर रहे थे ना, तो मेरे को इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि पूछो मत। तो यार पता नहीं क्या सपना था यार, बहुत गंदा सपना था। एक बार डुगू जिया नहीं है मेरे पास, मतलब कुछ गलत देख लिया था मैंने और मैं पागल हो गई घर में। ये सपना आई थिंक मैंने शेयर किया था। मतलब जब बच्चे हो जाते हैं ना तो आप सोच नहीं सकते हो उनके बिना जीना। वही मैं बोल रही हूँ, किसी का बच्चा होगा जिसको चाकू हो पाए। इंसान इतना बड़ा करता है बच्चा, और ऐसी चीज़ों में अपने बच्चों को गवा देना यार। इंसान का क्या नहीं लग जाता है एक बच्चे को पालने में। जब से पैदा होता है ना, पैसा वैसा सब सेकेंडरी चीज़ है, लग रही है वो अलग चीज़ है, बट जो अंदर से वो रहता है ना, मतलब माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं। तो वो क्या ही चीज़ें होती है, समझ में नहीं आता मुझे, है ना। और अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड देखती हूँ कोई हाउस हेल्प की ज़रूरत लगेगी मुझे, देखती हूँ। नीचे मालिश वाली आती थी, उसी को मैंने बोला था, वो नीचे आई होगी पर वो ऊपर नहीं आई। फिर ऐसी अम्मा आने वाली थी, वो भी नीचे आती है, वो भी ऊपर नहीं आई।
हमें कोई कुछ देखना पड़ेगा। राजा कह रहे थे अपनी हाउस हेल्प को कॉल करके बोलो, मतलब जो मेरी लगी हुई है। मैंने बोला उसकी बेटी की शादी है यार, क्या डिस्टर्ब करूँगी मैं उसको। 20 तारीख की शादी है, अभी पर उसके सारे वो चल रहे होंगे ना। मैंने बोला देखो जब तक कर रही हूँ मैं कर रही हूँ, जिस दिन बीमार हो गई उस दिन बात अलग है। तो जब तक चलता है तब तक चलाते हैं। खैर चलो यार, मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड मुझे उम्मीद है आपको लोग पसंद आया होगा। आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, है ना। एंड सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिएगा, नहीं करना है तो पहले सब्सक्राइब हो गए, है ना। तो चलो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।